अच्छा। टेक वन। अच्छा, सबसे पहले तो लुकमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ मदऊ किया आपने इस टॉपिक के हवाले से। अच्छा, आर्मी एक्ट 1952 में इसका इतलाक़ हुआ था। इसका बेसिक पर्पस ये था कि टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन आर्मी एंड द रैंक्स ऑफ द आर्मी, ताकि जो ऑर्डर्स फ्लो होते हैं फ्रॉम द टॉप हायरार्की उसमें डिसिप्लिन कायम हो। और अगर कुछ भी किसी भी वजूहात की बुनियाद पर एस्पोनेज, म्यूटनी अगर वो होती है या फिर डिसोबीडियंस ऑफ द हायरार्की होती है, तो उसमें रैंक्स को ट्राई किया जाए। अच्छा, उसके बाद जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि 1966 में 1952 की इनेक्टमेंट के बाद 1966 में अयूब खान साहब का दौर था, उसमें अमेंडमेंट लाई गई और उसके बाद इसका एक वाइडर एक्सटेंड किया गया इसको, और उसमें सिविलियंस को भी शामिल किया गया विद रिगार्ड टू द इंस्टिगेशन एज वेल एज इसमें जो सिड्यूस करना किसी भी आर्मी ऑफिसर को फॉर म्यूटिनी, एज वेल एज किसी भी डिसोबीडियंस को अगर उसमें सिड्यूस किया गया तो उसमें भी सिविलियंस को उनके एम्बिट में लाया गया इसमें आर्मी। उसके बाद जो मेजर इसमें अमेंडमेंट आई वो 2015 में आफ्टर द अनफॉर्चुनेट APS अटैक इसमें लाई गई, उसमें अमेंडमेंट लाई गई और उसमें फिर आईनी अमेंडमेंट भी लाई गई इन द आर्टिकल 175, और उसमें जो हमारी हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो उसमें आर्टिकल 175 में दी गई है कि कोई भी सिटीज़न होगा उनकी इन्हीं कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाएगा और यही कोर्ट्स एग्जिस्ट करेंगी पाकिस्तान में। नो अदर कोर्ट हैज़ द जुरिसडिक्शन, बट उसमें एक एक्सेप्शन प्रोविज़ो क्लॉज ऐड कर दिया गया और उसमें एक्सेप्शन रखी गई कि टेररिस्ट ग्रुप्स और सेक्टेरियन ग्रुप्स को स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन दे दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को, और इन जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं उनको बार किया गया। और उसके साथ भी एक प्रोविज़ो ऐड की गई कि इन सब का इतलाक़ टेररिस्ट और सेक्टेरियन ग्रुप्स तक ही होगा, उसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स उसमें शामिल नहीं होंगे एज़ मेंशन इन द पॉलिटिकल ऑर्डर 2002। तो ये इसकी हिस्ट्री है इस एक्ट की।